आखिर हम लोग पहुंच ही गए ठाकुर जी की नगरी। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये है 5 जून 2025 का ब्लॉग। मेरे बेटे के बर्थडे के शुभ अवसर पे हम लोग ने सोचा चलो इसका फर्स्ट बर्थडे ठाकुर जी की नगरी राधा रानी की प्रेम नगरी में सेलिब्रेट करते हैं, वृंदावन में। हम लोग गए वृंदावन। ये हमारा फर्स्ट डे था वृंदावन का। वहाँ का एक रूल है, मंदिर सुबह 8 से शाम के ये दोपहर के 12 बजे, फिर शाम के 4 से रात के 8 बजे तक ओपन रहती है, बाकी टाइम बंद रहती है। तो हम लोग दोपहर के 2 बजे निकल गए थे। धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन कहते हैं ना, बिना कष्ट की भक्ति कहाँ होती है। तो हम लोग निकल गए। हमें यमुना तट, हमने आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला इस टाइम पे हम लोग यमुना तट घूम सकते हैं। हम लोग गए यमुना तट पे। वहाँ पे सभी लोग मोल भाव करके एक नाव पे बैठे। एक नाव वाला ये 100 रुपये पर हेड चार्ज करता है और आपको 5 घाट घुमाएगा। और आप लोग इस वीडियो में बंदरों का आतंक देख सकते हो। बंदर यहाँ के चश्मा, टोपी, फ़ोन, बैग, पैसा, आपके अगर हाथ में फ्रूट्स है, कुछ खाने वाले, तो लेके भाग जाता है। ये इन्फॉर्मेशन है और हम लोग का एक्सपीरियंस दोनों है। उसके बाद यमुना तट के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 3 बजे बाकी बिहारी जी की मंदिर, जो कि ओपन होना था 5 बजे। हम 2 घंटा, 3 नहीं, हम 2:30 बजे ही हाँ 3 बजे हम लोग पहुँच गए थे। हमें बाके बिहारी जी की मंदिर में वो कड़कती धूप में, हम नहीं सभी भक्त इंतज़ार कर रहे थे कब मंदिर खुलेगी, लेकिन मंदिर तो खुलती 5 बजे। हम लोग उस धूप में इंतज़ार करते और भीड़, इतनी धमाकेदार भीड़ थी ना, क्योंकि लड्डू गोपाल, लालजू हमारे एक दर्शन पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल बाके बिहारी जी का क्लिप ली हूँ, बहुत मुश्किल का सामना करते हुए, क्योंकि मुझे वहाँ गार्ड बहुत डांट रहा था, मैं वीडियो जो ले रही थी। उसके बाद हम लोग गए एक मंदिर जिस पे हम दोनों बहन डांस कर रहे थे, वो मंदिर का नाम मुझे नहीं पता है। फिर हम लोग आए निधिवन, वहाँ का आसपास का एरिया, यमुना तट, बाके बिहारी जी का मंदिर, निधिवन और एक वो मंदिर। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग सुबह 4 बजे निकल गए हैं हमारे प्यारे महाराज जी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने के लिए। और इतनी खुशी थी ना, बता नहीं सकते कितनी खुशी। लग रहा था जीवन का सब कुछ यही है। और आप लोग भीड़ देख सकते हो, रात के 1 बजे से यहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हो सकता है। और हमारा सौभाग्य बोलो, जो आज के दिन हमें महाराज जी का एक दिन में 2-2 बार दर्शन हो गए। उसके नेक्स्ट डे जब हम लोग गए थे ना महाराज जी का दर्शन के लिए, तो महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनका दर्शन नहीं हो पाया। तो हम लोग बहुत लकी मान रहे थे अपने आप को, जो आज के दिन हम लोग चले गए और महाराज जी का दर्शन हो गया। महाराज जी के आने से पहले कुछ अनाउंसमेंट होती है, जो महाराज जी के ऊपर फूल ना डाले, भीड़ से निकल के उनको टच ना करे, क्योंकि उनको फूल के स्मेल से एलर्जी है, उनका हेल्थ इशू है। यहाँ पे महाराज जी के आने से पहले पुलिस गाड़ी आती है महाराज जी के सेफ्टी में। उसके बाद महाराज जी आते हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ, और वो दृश्य इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत। जो जाने वाले हो, जो महाराज जी से इंस्पायर हो, जो उनको अपना गुरु मानते हो, हम लोग तो मानते हैं, अगर उनको एक झलक देख लोगे ना, मंत्र मुग्ध हो जाओगे, मन नहीं करेगा उनसे नज़र हटाने का। लेकिन समय का पहिया तो चलता है, हम देखते रह गए, महाराज जी आगे निकल गए। वो समय इतना अनुभव लग रहा था साक्षात भगवान का, वैसे वो साक्षात भगवान है ही, लग रहा था साक्षात श्री राधा रानी कृष्ण, समस्त देवी देवता का रूप महाराज जी का एक झलक पाने में है। इतना सुकून, इतना शांति का अनुभव हो रहा था ना, लग रहा था जीवन में सब कुछ त्याग दूँ, इनके शरण को पकड़ लूँ। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, गृहस्थ कुछ जिम्मेदारियां हैं, और महाराज जी भी इनके समर्थक में वीडियो डालते हैं जहां गृहस्थ जीवन में भी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए बाकी अगर ऐसा कभी सौभाग्य हुआ और ऐसा भगवान की महिमा हुई, तो हम लोग भी उनके शरण में चले ही जाएंगे, जिनकी जिनकी इच्छा है। यहाँ महाराज जी तो चले गए, लेकिन अपने पीछे अपने चरण का धूल स्पर्श करने का मौका छोड़ गए। हम लोग सभी चरण से धूल स्पर्श किए जहाँ से महाराज जी चले थे। और ये मेरे हस्बैंड क्लिप ले रहे थे, और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड को इतना परेशान किया था ना, वो अपने डैडा का पास ही रहता था। और यहाँ पे जब महाराज जी चले गए थे, जिस स्थान से वो गुजरे थे, वहाँ मेरा कीडो चल रहा था। कितना लकी है ना मेरा कीडो, जो फर्स्ट बर्थडे में ही वृंदावन चले गए और महाराज जी का दर्शन हो गया। हम लोग उसके माँ बाप होके पहली बार लाइफ में गए थे वृंदावन, लेकिन मेरा बेटा पहली बार फर्स्ट बर्थडे पे ही चले गए। अपना अपना भाग्य और सौभाग्य होता है।
उसके बाद हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल, जो कि 7 बजे खुलनी थी। तब तक हम लोग इंतज़ार करते। इस्कॉन टेम्पल के बाद हम लोग फिर आ गए थे जहाँ महाराज जी गाड़ी से रिटर्न होते हैं। तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है, एक ही दिन में 2 बार दर्शन। और यहाँ महाराज जी पैदल नहीं, गाड़ी से वापस आ रहे थे। जैसे कि पुलिस गाड़ी जाती है, ये वाली गाड़ी महाराज जी की। फिर से वही आनंद, हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया। उनको देखती ही लगा, देखती ही रह जो, लग रहा था श्री कृष्ण को देख रहे हैं, लग नहीं रहा था कोई कलयुग का मानव को देख रहे हैं। और उनको देखोगे ना